बड़ी फैक्ट्रियां खोलना एक प्रकार से जुआ खेलना है। अगर पासा सीधा पड़ गया तो माला माल है, और कहीं पासा उल्टा हो गया तो कंगाल। फिर घर की पूंजी भी गई। ठीक है भाई शर्मा जी, नहीं, फिर घर की पूंजी भी गई। भूखे सर्प ने छछुंदर पकड़ लिया। चूहे की तरह एक छछुंदर होती है, नहीं, उसकी चोंच जरा लंबी होती है, उसके अंदर बड़ी स्मेल होती है, दुर्गंधी भी होती है। भूखे सांप ने उसको पकड़ तो लिया, नहीं, पर वो निगल नहीं पाता। भूख लगी है इसलिए छोड़ नहीं पा रहा, उसमें इतनी स्मेल है, दुर्गंधी है कि वो उसको निगल नहीं पाता। भूख का लालच छोड़ने नहीं दे रहा, नहीं, और स्मेल उसको अंदर नहीं जाने दे। तुलसीदास जी ने लिख दिया, बोले भाई, हाँ, भाई गति छाप छुछुंदर केरी, भाई गति साप छुछुंदर केरी, के उगलत लीलत पीर घनेरी। उगलत लीलत पीर घनेरी होती है। तो तृष्णा व्यक्ति को जीवित, सुख से जीवित नहीं रहने देता। फैक्ट्री लगाई, घर का सारा पैसा लगा दिया, बैंक से लोन ले लिया और फैक्ट्री चली नहीं। अब क्या हो? घर में खाने को नहीं रह गया, बैंक का ब्याज बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्री बंद हो गई। बंद है तब भी 5 लाख रुपए महीने का खर्च है, और चला रहे हैं तो 10 लाख रुपए महीने का नुकसान। अब बोलो उस आदमी का क्या हाल हो? तृष्णा तुमको बैठने नहीं देगी। धन के कमाने में परिश्रम है, और धन के संभालने में चिंता है, और धन के चले जाने में हार्ट अटैक है सीधा। धन में हम सुख देखते हैं, लेकिन उतना सुख नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि धनवान ज्यादातर बीमार होते हैं। क्या? धनवान ज्यादातर 90%, 95% धनवान बीमार होते। हम कहा करते हैं कि भाई हमारा 69वां शुरू हो रहा है, हम रेगुलर गोली कोई नहीं खाते, जिंदगी में खाई नहीं। कभी 8 दिन 10 दिन में कोई ज्यादा बोल दिया, ज्यादा श्रम हो गया और सिर में थोड़ा दर्द, आधी अल्ट्राजिन की गोली ले, यही हमारी दवाइयां। 8 दिन 10 दिन 15 दिन में कभी क्या दिन रेगुलर नहीं अभी तक कोई गोली। और धनवानों को 10 गोली 12 गोली 15 गोली रोज इनके पेट में जा रही। 10 12 15। ये बाबा जी से पूछो कितनी गोलियां खाते हैं, कहते हैं खाते नहीं महाराज, कभी खा ही नहीं। अब बोलो मस्त। तो धनवान एक तो बीमार होते हैं ज्यादातर। आम आदमी जितना खाता है उतना भी नहीं खा पाता। क्या समझे? आम आदमी जितना सोता है उतना भी नहीं सो पाते। आम आदमी अपने नाते रिश्तेदार इष्ट मित्रों से जितना मिलता है और जितने दिन रह लेता है उनके पास, धनवान व्यक्ति नहीं रहता। तो धन ने कौन सा ऐसा सुख दे दिया जिसके पीछे पागल बने पड़े हो? इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि बीत तृष्णा सुखी भव, यत्र यत्र भवे तृष्णा तत्र संसारम विधि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य बीत तृष्णा सुखी भवः। प्रौढ़ वैराग्य, प्रबल वैराग्य। प्रौढ़ वैराग्य का मतलब होता है
प्रबल वैराग, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बात खत्म। एक शुक रंभा संवाद है 32 श्लोकों में। शुक रंभा, रंभा अप्सरा है स्वर्ग की, क्या परम सुंदरी। कुछ विशिष्ट लोग होते हैं ना कि जिनके टाइटल से ही उनका पता लग जाता है। बादल कह दो तो प्रकाश सिंह का बोध हो जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? अब बादल गांव है और उसमें हजारों लोग रह रहे हैं, उनके घर भी होके आए हैं, वो लोग बुलाते हैं सब। पर आज बादल लिख दिया है हेडिंग में तो लोग समझ गए। बोलो, ये तेंदुलकर, ये कोई नाम थोड़ा है उसका। वो तेंदुलकर गांव का रहने वाला है। तेंदुलकर उसके गांव का नाम है, लेकिन तेंदुलकर लिख दिया तो सचिन का बोध हो गया। तो कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं ऊंची क्लास के, नहीं समझ में आई बात, कि जिनका केवल नाम संकेत दे दो, उसके टाइटल का स्मरण कर दो, अब नेहरू कहते ही जवाहरलाल आ जाते हैं दिमाग। नहीं समझ में आई बात। तो शुक और रंभा, और वो ऐसी सुंदरी थी जो स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सराओं में जिसका ऊपर नाम शीर्षस्थ। इंद्र ने शुकदेव जी के पास भेजा, किसको? उनका तप नष्ट करने के। नारी से तप नष्ट होता है, ये एक सैद्धांतिक बात है। नारी से पुरुष का तप नष्ट होता है और नारी से पुरुष की ज्ञान के नेत्र बंद रहते। नारी की छाया पड़े तो अंधा हो तो भुजंग। गर्भिणी नारी के ऊपर की छाया अगर सांप के ऊपर पड़ जाए तो वो अंधा हो जाता है। अब देखो ऐसा लिखा होगा, नारी की छाया पड़े तो अंधा हो भुजंग, रहीमन तिनकी कहा गति, जो सदा नारी के संग रहती। ये गृहस्थों के लिए नहीं कहा जा रहा, ये तो साधकों के लिए कहा गया। जो उच्च पद पाना चाहे, सुखी होना चाहते। आदि शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी है, वो सन्यासियों के लिए है। तो वहां लिखा सूरान महासूर तमोष्टिकोवा, शूरान महासूर तमोष्टिकोवा। दुनिया के शूरवीरों में सबसे A1 कौन सा व्यक्ति है? शूरवीरों में भी हेड, जैसे कप्तान होता है, कौन? बोले नारी ने जिसको अपने वश में नहीं कर लिया। जो नारी, नारिया पिशाच्या नच वंचित होया, नारी ने जिसको अपने चंगुल में नहीं फंसा लिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर। शूरान महाशूर तमः, वो सन्यासी के लिए है। क्योंकि सन्यासी के सामने अगर नारी की प्रशंसा की गई तो भ्रष्ट हो जाएगा। कंचन और कामनी दो ही तो बंधन है ना भाई। गृहस्थ के लिए तो नारी धर्म है, संतान पैदा करो, पितरों को पिंडा पानी रहने वाले हों, यज्ञ यागादि करने वाले हों, उनके लिए तो नारी ठीक है। लेकिन जो परम तत्व को पाना चाहते हैं, परम शांति पाना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए काम बैरी है, शत्रु है, इसका तो त्याग। तो रंभा आई है शुक्रदेव जी के पास। अब लंबा प्रसंग है वो, परम सुंदर। और वो कहती है कि नर्तन पाकर अगर मेरी जैसी सुंदर नारी का आलिंगन नहीं किया तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवन, उस नर का जीवन, बोलो, व्यर्थ चला गया।
और सुखदेव भगवान कहते हैं जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में बैजंती माला और दिव्य पीतांबर है, वंशीधर, उनके गले जो मनुष्य नहीं लग पाया, दर्शन नहीं कर पाया, उसका जीवन व्यर्थ है। वो अपने सुखों का वर्णन करती है और ये भगवान के सुखों का, आत्म सुख का वर्णन कर। अंत में वो रंभा सुखदेव जी से बोलो पराजित हो गई, पराजित, चरणों में गिर के चले गए। तो प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य, हल्का फुल्का वैराग तो तुम्हारा बह जाएगा, दुनिया तुम्हें अपने चंगुल में फंसा लेगी। जैसे प्रौढ़ शिक्षा नहीं कहते हैं, बड़े लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं? प्रौढ़ शिक्षा। तो कहते हैं वैराग्य कैसा हो? बोले जवान हो, प्रौढ़ हो, प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्यो, और बीत तृष्णा, तृष्णा का त्याग किए रहना, सुखी भवः, तू सदा जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। तो ये तृष्णा के कारण दौड़ने का दुख तू उठा रहा है, नहीं? हमारे संगीतज्ञों कभी कभी तकलीफ होती है, उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, हर जगह 7 दिन में नई जगह बदलना, लेकिन फिर भी बेचारे वो जैसे तैसे गुजारा करते हैं, सर्दी गर्मी सह लेते हैं, अनुकूल भोजन न मिले तब। क्यों? पैसा पाने की इच्छा है, परिवार का गुजारा करना है, इसलिए थोड़ा कष्ट भी हो जाए तो वो इसलिए नहीं कि भगवान को पाना है इसलिए सह रहे हैं, वो तो पैसा पाना है इसलिए थोड़ा सह लेते हैं। और संत पैसे पाने के लिए कष्ट नहीं सह रहा, वो तो प्रभु को पाने के लिए कष्ट सहता है। उसको सर्दी लगे तो सह ले, गर्मी लगे तो सह ले, वर्षा हो तो सह ले, जमीन पर पड़ा है, पंखा नहीं है, हवा नहीं चल रही, गर्मी है, सह ले। हम देखते हैं यहाँ अंदर एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हैं, बाहर कभी कभी जब निकलते हैं तो हवा नहीं होती, और ये संतों को यहाँ पड़े देखते हैं तो लगता है देखो कितना कष्ट सह रहे हैं बेचारे। थोड़ी बहुत हवा चलती हो तब तो वही ठीक रहता, पर कभी कभी हवा एकदम बंद हो जाती है, नहीं, घुमक हो जाती है, और पड़े हैं लोग, सह रहे हैं कष्ट। तो ईश्वर को पाने के लिए अगर कष्ट सहा गया, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। और भौतिक सुखों के लिए कष्ट सहा, बोले वो खास बात नहीं, तो आम बात। दुनिया ही सह रही है, दुनिया ही दौड़ रही है। भयानक गर्मी में भी लोग स्कूटर पर बैठे हुए, साइकिलों पर बैठे हुए गली गली दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? भोगों के लिए। पैसा मिलेगा उसे भोग भोगेंगे। भोग का आधार है पैसा। भोगेच्छा आपके अंदर पैदा हुई, भोग कैसे मिलेंगे? बोलो, पैसे से। तुम्हारे पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, चिथड़े पहनो, अपनी बेटी कौन ब्याहेगा तुमको? और तुम्हारे पास बढ़िया मकान है और लाख रुपया किराया आ रहा है और अप टू डेट बाबू हो, तो कोई भी सोचेगा अपनी बेटी ब्याह दो। वो काम में लड़का नहीं भी लगा, बोले 1 लाख किराया आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी कमाएगा तो लड़की दुखी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो भोग का जो आधार है वो पैसा है, इसलिए व्यक्ति पैसे की ओर दौड़ता है। हर वस्तु पैसे से ही मिलती है। छोटे बच्चों को भी रुपया दिखाओ तो एकदम हाथ फैला देते हैं, दौड़ पड़ते हैं। सच्चिदानंद। तो अर्थ और काम की ओर तो सबका आकर्षण, लेकिन अर्थ और काम के पीछे दौड़ने वालों को अखंड शांति आज तक नहीं मिली। अच्छा देखो कितनी आश्चर्य की बात है।
कि करोड़ों व्यक्तियों से पूछ लो जो पैसे वाले हों और भोगों वाले हों, वो नहीं कहेंगे कि हम पूर्ण सुखी हैं। और जो सच्चे त्यागी संत हैं वे 100% आपसे कह देंगे कि हम पूर्ण सुखी हैं। भजनानंदी कह रहे हैं हम पूर्ण, और भोगी कह रहे हैं हम पूर्ण दुखी हैं। लेकिन हम संतों पर विश्वास न करके, नहीं, गृहस्थों पर भी विश्वास न करके उनकी दौड़ में सम्मिलित हो रहे हैं। जब दौड़ने वाले कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते जिंदगी बीत गई, हमको शांति नहीं मिली, तो तुम विश्वास नहीं करते, फिर दौड़ रहे हो। संत कहते हैं हमको बैठे बैठे शांति मिल रही है, तुम विश्वास नहीं करते कि भाई इनकी बात पर विश्वास करके हम भी बैठ जाएं। तो ना तुम संतों पर विश्वास कर रहे हो, जोगियों पर, और ना भोगियों पर। तुम अपनी बुद्धि के निर्णय को लेकर चल रहे, तो तुम्हें शांति कैसे मिल जाएगी? बोलो। शांति तो तब मिलेगी कि जो शांत है वो जिस रास्ते से चल रहे हैं चल पड़ो। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्यो, तुम प्रबल वैराग्य का सहारा लेकर के बीत तृष्णा, अनायास जो मिल जाए, ईमानदारी की कमाई से जो मिल जाए, उसमें संतुष्ट रह जाना, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता है और जीवन को सुखी बनाने का ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। नहीं समझ में आ रही बात? अभी हमने बताया ना आपको कि एक व्यक्ति इंजीनियर है, वो चाहे तो महीने में कई हजार रुपया कमा सकता है, लेकिन एक नया पैसा भी नहीं लेता वो। और पहले ले लेता था, लेकिन जब से सत्संग में आया बिल्कुल नहीं लेता। और गुजारा कैसे हो रहा? बोले बड़े मजे से हो रहा, और बेटे बेटियों के लिए कुछ बचा भी लेता हूं। क्यों? बोले आवश्यकताएं कम कर दी। जिनकी आवश्यकताएं कम हैं वो थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, जिनकी आवश्यकताएं ज्यादा हैं वो ज्यादा पाकर भी शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं दिन प्रतिदिन। जैसे ही खर्चा बढ़ेगा वैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति से बातों बातों में बात चली, संपन्न परिवार के सदस्य, तो हम तो ये सोच करके कि इतना बहुत होता है महीने का, हमने कहा सेठ जी का 2 लाख रुपया महीना आपको मिलने लगे तो फिर तो मौज हो जाएगी क्या नहीं? बोले महाराज 2 लाख तो घर का खर्चा ही है, महीने का खर्च कितना है? 2 लाख। फिर बोले बच्चों की शादी करनी और बैंक बैलेंस बढ़ाना और जरूरत पर कभी काम आए फैक्ट्री ला, कैसे हो पाएगा? लो हम तो चुप पे रह गए। हमने कहा एक गरीब आदमी को कह दो तेरे को 2 लाख रुपया देते हैं, तो कहेगा महाराज आज ही से काम छोड़ के और आपके चरणों में बैठ जाऊंगा, 2000 रुपया महीना बैठे मिल जाए, मेरा आराम से गुजारा हो जाए। ठीक है नहीं? बोलो आप। एक बेलदार को, रेजा को, एक यहाँ के काम करने वालों को बोल दो कि ये 2 लाख रुपया है और उसका ब्याज खा और शांति से बैठ जाओ, कह देगा ठीक है बैठ जाओ। और वो कह रहे हैं कि 1 महीने का खर्चा है। तो ऐसे ऐसे सेठ हैं जिनके यहाँ 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया महीने का खर्च, 50 लाख रुपया महीने का खर्च। एक प्लेन खरीद लिया, 10 लाख रुपया महीने का खर्च बढ़ गया। नहीं समझ में आ रही बात?
तो तृष्णा कभी कभी पूर्ण नहीं होती। तृष्णा का इतना बड़ा पेट है, शास्त्र कहते हैं कि आज तक दुनिया का कोई शूरवीर तृष्णा का पेट भर नहीं सका। और तृष्णा अगर मर जाए तो तुम इंद्र से भी ज्यादा सुखी हो। तृष्णा क्षया, तृष्णा क्षया स्वर्ग परम किमस्ति। जिसकी तृष्णा का नाश हो गया उसके लिए स्वर्ग क्या महत्व रखता। उसे स्वर्ग वर्ग जाने की जरूरत नहीं। सहज आनंद, विदाउट टेंशन, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिला। इसलिए धनवानों से कहा जाता है कि तुम बीमारियों से घिरे हो, 65-70 साल के हो चुके हो नहीं, और गुजारे के लिए धन कमा चुके हो, अब बचा हुआ टाइम भगवान की कथा में, कीर्तन में, अपने स्वरूप के चिंतन में, तत्व निष्ठा में समय व्यतीत करो, तब तो तुम्हारा जीवन सफल है। और वृद्धावस्था में भी तुम वही दुकान के पीछे दौड़ते रहे, फैक्ट्रियों के पीछे दौड़ते रहे, धन के लिए हाय हाय करते रहे, तो जिंदगी तो गई ना तुम्हारी। बचपना तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में बीत गया, उस समय कुछ नहीं कर पाए। जवानी आई, शादी हुई तो जवानी जनानी के साथ बीत गई। अब बुढ़ापा आया है तो पोतों की चिंता, पोतियों की चिंता, बुढ़ापा चिंता में बीत रहा, तो भजन कब करोगे फिर? बालस्तावद क्रीडा सकता, बालस्तावद क्रीडा सकता। बचपना जब तक था खेल कूद। बच्चों को पता लग जाए ना छुट्टी है, या स्कूल गए और बोल दिया छुट्टी, तो वहीं उछलना शुरू कर देते हैं मारे खुशी के। क्यों? खेलने को मिलेगा, आज तो दिन छुट्टी, खेलेंगे। मतलब बचपन में खेल इतने प्यारे लगते हैं कि माँ रोके, बाप रोके, दादा रोके, वो किसी के रोके रुकते नहीं। खेल में सुख है। बालस्तावद क्रीडा सकता और तरुणस्तावद तरुणी रखता। और जवानी और जनानी एक ही राशि है दोनों की। बोलो, जवानी और जनानी। जहां श्रीमती जवानी में मिल गई, वह फिर तो कहां दिन कहां रात, कहां बाप कहां माँ और कहां के नाते रिश्तेदार, दोनों में अपनी जिंदगी कट रही। और जब जवानी ढल गई, बुढ़ापा आया, बच्चे हो गए, पोते हो गए, अब चिंता सवार। बचपन से 25 वर्ष तक तो पढ़ाई लिखाई में बीत गए क्या, और 25 से 50 तक बेटे पोते जनानी ये चक्कर में बीत। जब 50 से आगे बढ़े फिर चिंता सवार हो। अच्छा, जवान ज्यादा खर्च करते हैं और बूढ़े ज्यादा हास्य कोड़ते हैं और बेटों को डांटते रहते हैं, नालायकों, पता नहीं है मैंने कैसे कमाया है, तुम सब बर्बाद किए दे रहे हो। नहीं, उनको ज्यादा आकर्षण नहीं होता धन से। जवानी में जनानी का आकर्षण होता है, बचपने में खेल का आकर्षण होता है, और बुढ़ापे में धन का आकर्षण होता है, संभालने का आकर्षण होता है। वृद्धावस्था बनाम चिंता। वृद्धावस्था का दूसरा नाम है चिंता। तो 3 पन गुजर गए, अब भजन कब करोगे? खत्म हो गया। इसलिए यहां कहा गया कि प्रयो वैराग्य माश्रित्य बीत तृष्णा सुखी भवः। तृष्णा छोड़ दे, सदा सदा सुख मिलेगा। बोले तृष्णा मात्र को बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते। तृष्णा मात्र को बंधा, तृष्णा ही तेरा बंधन है। तो तृष्णा छोड़ दे तो जीवन मुक्त है।
तन्नाशो मोक्ष उच्यते। मोक्ष कोई सातवें आसमान में थोड़ा रहता है। अखंड सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म तो व्यापक है ना भाई। वैकुंठ जाकर के मोक्ष होगा ना, ना तो यही मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। तृष्णा मात्र को बंधा तत्यागो मोक्ष उच्चित। बस उसका त्याग हुआ मोक्ष हो गया। इसलिए भावासंशक्ति मात्रेण, असंशक्ति अनासक्त होते ही तुझे सब कुछ लगेगा प्राप्त हो गया और अंदर संतुष्टि आ जाएगी। सच्चिदानंद भगवान त्वमेकस् चेतना शुद्धो, त्वम एकस् चेतना शुद्धो। और जड़ विश्वम असत्य था, और विश्व क्या है? जड़ और असत नाशवान है। तुम चेतन हो, तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम बुद्ध हो। तुम एक हो, तुम चेतन हो, तुम शुद्ध हो, तुम व्यापक निर्विकार निराकार नित्य तत्व हो। और संसार जड़ है और असत है, इसकी सत्ता नहीं है। ये संसार और उसकी वस्तुएं बराबर नष्ट होती रहती हैं, नवीन बनती रहती हैं और पुरानी खत्म होती रहती। अरे भाई, हलवाई की कढ़ाई से नित नई जलेबियां निकलती रहती हैं, जितनी निकलती हैं उतनी शाम तक खत्म हो जाती हैं और सुबह फिर निकलती हैं, फिर खत्म होती हैं। तो जैसे हलवाई की कढ़ाई में नित नई जलेबियां निकल रही हैं और खत्म हो रही हैं, बागवान के यहाँ नित नई सब्जी निकल रही है और खत्म होती जा रही है। इसी तरह संसार भी है, यहाँ तो नित नए पदार्थ पैदा होते जाते हैं और खत्म होते जाते हैं। पदार्थों के पीछे पड़ोगे तो दुखी हो जाओगे तुम, क्योंकि पदार्थ जाने वाले हैं। इसलिए अविद्यापि न किंचित साका बुभुत्सा तथा पिटे। क्या? ये जो माया है ये भी असत है, अविद्या, ठीक है ना। इस पर भी तू अभी संसार में बहुत कुछ जानने और पाने की इच्छा रखता है। संसार को जान के करेगा क्या? जो नष्ट होने वाला संसार है उसको जान के तू क्या करेगा? उसको पाके क्या करेगा तू? वस्तु मिली और नष्ट हो गई, उसको लेके क्या करोगे? वृंदावन एक व्यक्ति लखनऊ से चला दिल्ली, बहुत बढ़िया आम लेकर के, बेटों को खिलाऊंगा स्वयं खाऊंगा, लेकिन जब यहाँ के टोकरी खोली तो सब सड़ गए थे वो। अब बोलो, संसार के भोग तुम जुगाड़ रहे हो और वो सड़ते जा रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं, और तुम एक के बाद एक को पकड़ने की कोशिश करते जा रहे हो। इससे सुख नहीं मिला, शायद इससे मिल जाएगा। जब ओपनर बल्लेबाज 0 पर आउट हो जाए या 2, 4, 10 रन बना के आउट हो जाए, नहीं तो फिर लोगों को आशा होती कि शायद मध्यम क्रम वाले कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं। और मध्यम क्रम के बल्लेबाज भी आया राम गया राम, तो फिर बोले शायद गेंदबाजी कुछ चमत्कार दिखा दें। अंत तक आशा बनी रहती है कि शायद हम पार कर जाएं। अंत में मुंह लटका नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्कोर लंबा था, बड़ा था। नहीं भाई, तो आज हमारा आपका भी तो यही हाल है।
बचपने में सुख नहीं मिला पूरा तो सोचा जवानी में मिल जाए शायद, और जवानी में नहीं मिला तो बोले शायद बुढ़ापे में मिल जाए। अरे भले आदमी, जब बचपने में नहीं मिला, जवानी में जब सब कुछ था पूर्ण नहीं मिला, अब बुढ़ापे में क्या होगा तेरे लिए? अब तो तू दुनिया से अपने मन को हटा, उसी में शांति है तेरे लिए। पिंगला वेश्या जब तक कोठे पर बैठ के देखती रही कि अब ये आ रहा, शायद मेरे यहाँ आ रहा और ये कुछ रुपए दे जाएगा, वो आगे बढ़ गया, दूसरा आता दिखाई दिया, उसने सोचा ये शायद आएगा, ये कुछ दे जाएगा, वो भी आगे निकल गया। देखते देखते रात को 12 बज गया उसको, लेकिन एक भी नहीं आया कोई। संत का दर्शन हो चुका था उसको, दत्तात्रेय भगवान का। संत के दर्शन से वैराग ज्ञान जागता है। ये बीज है तुम्हारे अंदर पड़ रहा है, संतों के दर्शन, गुरु दर्शन और उनके उपदेश का। तुम कहते हो गुरुजी ने क्या सुनाया, कुछ समझ में नहीं आया। चिंता मत करो, बीज पड़ गया। ये बीज अंदर जाएगा और जगह बनाएगा, वो बुद्धि को निर्मल बनाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? ताकि हमारे भाई और आके हमारे पास बैठ सकें। बोलो वृंदावन। श्रवण के भाई श्रवण ही तो होंगे ना, नहीं तो अंदर जो श्रवण के बीज गए हैं वो और श्रवण के लिए प्रेरित करने के लिए बुद्धि को निर्मल, और फिर आगे चल के वो बात तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। जो आज कठिन मालूम हो रही है वही आगे चलकर बिल्कुल सरल हो जाएगी, बशर्ते कि तुम बराबर सुनते रहो, भजन करते रहो, समझ में आ जाएगी। अष्टु बात पर ध्यान दो। त्वमेकश चेतना शुद्धो जड़ विश्वम असत्य था अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथा पिते। ये प्रकृति भी असत है, संसार असत है, और फिर तू चाहता है कि मैं दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर लूं। बुभुत्सा, जानने की इच्छा तो बुभुत्सा कहते हैं। बुभुक्षा, भूख, खाने की इच्छा बुभुक्षा, और मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा कहलाते। तो ये बुभुत्सा है, ये जानने की। अच्छा, तो दुनिया भर के पदार्थों को जान ले, एक एक करके जान ले, और जानते ही जानते मृत्यु आ गई, ले गई, तो वो जानकारी से तुझे क्या लाभ हो? अगर संसार के पदार्थ जानने के बजाय तो परमात्मा को जानने का दिमाग लगाता, बुद्धि लगाता, तो मृत्यु के वो तेरे साथ जाता। नाशवान असत पदार्थों की जानकारी से तुझे लाभ क्या होगा? और भौतिकवादी जड़ जगत में ही खोज करते हैं सुखोपभोग के साधन। इसलिए पश्चिमी देश के लोगों ने विज्ञान में बड़ी तरक्की की, क्योंकि उन्होंने वर्तमान जीवन को ही पूर्ण सुखी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें परलोक पर कोई विश्वास नहीं था। और भारतीयों ने प्रकृति की खोज नहीं की, प्रकृति के अंदर जो तत्व छुपे हैं उनको खोजने का प्रयास नहीं किया। भारतीयों ने मूल तत्व को खोजने का प्रयास किया, जिसे पाकर के शांति मिलती है। तो भारतीय मनीषियों का अन्वेषण अध्यात्म था नहीं, और पश्चिम सभ्यता का अन्वेषण जो था वो भौतिकवाद था, विषय थे, आविष्कार। हमारे जीवन के लिए क्या क्या वस्तुएं बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, हमारे जीवन को सुखी क्या क्या बना सकते हैं, उनकी खोज करते रहे। इसलिए वो भौतिक दृष्टि से हमसे ज्यादा श्रेष्ठ नजर आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, शांति की दृष्टि से वो हमसे पिछड़े हुए।
हम भारतीयों के अंदर जितनी शांति है उतनी विदेशों में जाके देख के आओ, अनुभव होगा तुम्हें। वो शांति पाने के लिए पीते हैं, नींद की गोली खाते हैं, नशे की गोलियां खाते हैं, कहीं थिएटरों में, कहीं क्लबों में, कहीं शराब की वहां जाकर वो चाहते हैं कि दुनिया किसी तरह भूले हमको, लेकिन भूल नहीं पाते, अंदर जड़ें जम चुकी हैं। जबकि भारतीय बड़े आराम से रह रहे हैं। ये देखने में नंगे भूखे जैसे नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में जिसको अध्यात्म का बोध हो चुका है, ऐसे नंगे भूखे दिखने वाले तुम करोड़पतियों से, अरबपतियों से ज्यादा शांत और सुखी, ये समझ ले। जो बैठा है शांति से, जो सुखी होगा वही तो शांति से बैठेगा, और जो दुखी होगा वो दुख मिटाने के लिए दौड़ रहा होगा। तो भारत के लोग ज्यादा दौड़ रहे हैं कि पश्चिमी लोग ज्यादा दौड़ रहे हैं? वहां तो 4 लाइन है हमारा, 4-4 सड़कें हैं एक साथ। 200 की स्पीड वाली कार इसमें चलेगी, 150 वाली इसमें चलेगी, 100 की स्पीड वाली। अगर बीच में तुमने 200 की जगह 150 चला दी, तुम्हारा जुर्माना हो जाएगा। तुमने 200 की रफ्तार वाली सड़क पर 150 क्यों चलाई? हमारा टाइम वेस्ट हो गया। पीछे वाला कंप्लेंट करेगा कि हमारा टाइम खराब हुआ, हमारा नुकसान हुआ, इसलिए इसका जुर्माना होना चाहिए। बोलो कितनी स्पीड है वो। और भारत में मौज से चले जाओ, शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान। तृष्णा मात्र को बंधस तन्नाशो मोक्ष उच्यते। अच्छा, त्वमेकस चेतना शुद्धो जड़ विश्वम असत तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि से। फिर भी तुझे ज्यादा जानने की इच्छा, क्या करेगा ज्यादा जान के? मूल को पकड़ ले। राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। बहुत अच्छा श्लोक। क्या? दुनिया के लोभी राजाओं ने दीनहीन गरीबों की, विरोध करने वालों की हत्याएं की, हजारों बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया, हजारों ललनाओं का शील हरण कराया, हजारों निर्दोषों के मकान जलाए, हत्याएं की। किस लिए? राज्य के लिए। पुत्र पाने के लिए पता नहीं कहां कहां मत्था टेकते रहे, कहां कहां हाथ जोड़ते रहे। अगर कुछ दिन बच्चा ना हो तो देखो दोनों पति पत्नी कैसे दौड़ रहा है, नहीं? और पुत्र हो गया तो छाती से चिपटाए रहते हैं, उनको चूमते रहते हैं, उनको चाटते रहते हैं। और हमने तो ये भी देखा कि उनकी हर इंद्रियों को चूमते रहते हैं। सुना ही नहीं, देखा भी है। बेटों से इतना ज्यादा प्यार। एक परिवार की कोई बता रही थी, सही है कि क्या गलत है, कि बोले भाई का बेटा खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, तो ये दूसरा भाई अंजलि लगा के लेके जैसे गंगा जल पिया जाता, आचमन कर रहा हूं। इतना प्यार, इतना प्यार। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने बताया उसके घर की ये घटना है। अब नाम क्या लेना है? वृंदावन। क्या लेना? राज्यम सुताः कलत्राणि, पत्नियां, पुत्रियां। क्या?
इनको भी खूब संभाला लोगों ने। शरीराणी, परिवार के शरीरों को भी खूब संभालने की कोशिश। सुखानी च, और हमारा मिला हुआ सुख छूट न जाए, बिछुड़ न जाए। राज्यम सुता कलत्राणी शरीराणी सुखानी चो। इसको लोगों ने बड़ी सावधानी से संभाला, हर समय सावधान रहे। लेकिन इसके बाद भी ये वस्तुएं हाथ से निकल गई। ये वस्तुएं भी हाथ से संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। बहुत अच्छा विज्ञान, बहुत अच्छी बात है। बुद्धि लगाओ, सोचो। जन्मनि जन्मनि, तेरा यही प्रथम जन्म नहीं है, इससे पीछे तेरे करोड़ों जन्म का लेखा जोखा है, करोड़ों अरबों जन्म। और तू कितने बार राजा बना, कितने बार दर्जनों पुत्रों का पिता बना, कितने बार अनेक पत्नियों का तू पति बना, और कितने शरीर तुझे मिल चुके हैं, और कितना सुख मिला पहले जन्मों, और तूने उन सब को बड़ी सावधानी से संभाला, उसमें आसक्त रहा, लेकिन अंत में वो तेरे हाथ से निकल। ये बेटे पोते पहली बार नहीं मिले तुम्हें, इससे पहले लाखों करोड़ों अरबों बार मिल चुके, और यही नहीं मिले, दूसरे मिले, लेकिन उनसे उतना ही प्यार था जितना इनसे। जब बछड़ा होता ना, गाय पेड़ों को जीभ से चाटती है, हूं हूं करती रहती है। जरा अलग करो, खाना पीना छोड़ के रस्सा तोड़ना चाहती। ठीक है, वही बछड़ा 1.5 साल का हो गया, अब 2 साल का, और उसके बाद नया बछड़ा हुआ, फिर उसको छाटना जरूरी है, फिर उसके लिए दौड़ने लगी। पहले उसके लिए दौड़ रही थी, अब इसके लिए दौड़, फिर तीसरा आएगा उसके लिए दौड़ेगी, फिर चौथा आएगा। बड़े बड़े छूटते जा रहे हैं और छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं। तो पहले जन्म में जो पत्नी इतनी प्यारी लगती थी वो छूट गई, पुत्र प्यारे लग रहे थे वो छूट गए, शरीर छूट गए, सुख छूटा, राज्य छूटा, करोड़ों जन्म। हमारे मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी का निधन हुआ, बाबू जगमोहन दास जी, अपने जबलपुर के थे। उनके पिता सेठ गोविंद दास जी थे, वो सांसद थे। बेटा बहुत लायक था, बहुत अच्छे नेक इंसान था। समाप्त हुआ जवानी में, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो, बड़ी पीड़ा होती है। बहुत व्याकुल थे। उन्हीं दिनों अपने गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज वहां चातुर्मास शायद कर रहे थे या आए थे, कैसा था, उन्होंने बुलवाया महाराज जी, स्वागत सत्कार करके लगे रोने, पुत्र के गुणों का बखान कर करके। मेरा बेटा ऐसा था, मेरा बेटा ऐसा था, भगवान मुझे ले लेता, उसे क्यों ले गया, मुझे अब अपने शरीर की जरूरत नहीं थी, पर वो तो जवान था, बहुत। तो स्वामी जी ने कहा, सेठ जी, इससे पहले लाखों बेटे इससे भी अच्छे छोड़ के आए हो, रोते ही आए हो, आज भी रो रहे हो, और आगे जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मनिष्ठा नहीं होगी, तब तक रोते ही रहना है। फिर नए मिलेंगे अगले जन्म में, फिर उनसे प्यार वही होगा, फिर बिछड़ेंगे, फिर रोओगे। तो सेठ जी बोले, महाराज पिछलों की याद तो है नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, ये तो माया का चमत्कार ही है, ये भगवान की कृपा ही है, ये माया का चमत्कार भगवान की। अच्छा सेठ जी, अगर करोड़ जन्म के कई करोड़ बेटे तुम्हें याद रहें, तो आज एक के लिए जब इतना रो रहे हो, तो कई करोड़ के लिए कितना रोओगे? क्या
एक पत्नी के वियोग में जब इतना रोना है तो पुरानी हजारों लाखों पत्नियां याद आए। एक पति की मृत्यु जवान स्त्री को इतना रुलाती है तो करोड़ों जन्म के जवान पति जो मरे हैं वो याद रहे तो बोलो क्या हाल होगा तुम्हारा। ये तो ईश्वर की कृपा है, ये माया का चमत्कार है कि पुराने पुरानों को वो भुलाती रहती है ताकि तुम्हें वैराग्य न हो। ये माया भगवती बड़ी विचित्र है। इसलिए पिता पुत्र की मृत्यु से कहते हैं अपनी मृत्यु देख लो, पिता की मृत्यु से अपनी मृत्यु देख लो और पुत्र के जन्म से अपना जन्म देख लो। भाई बच्चा कैसे पैदा हुआ, तो जैसे वो हुआ वैसे ही हम हुए होंगे, और परिवार का कोई मरा जैसे उसको जला रहे हैं वैसे हमको भी जलाएंगे। सीधी सी तो बात है, इसमें ज्यादा हाय तोबा नहीं करना, रोना धोना नहीं चाहिए। पहले हम कथा में सुना गए कि दो बेटे थे किसी मौलवी के, नहीं, और छत गिरी और दोनों खत्म। और मौलवी साहब जब आए नमाज पढ़ के तब पूछने लगे बेटे कहाँ हैं, क्योंकि वो साथ ही भोजन करते कराते थे बच्चों को, बहुत दिन बाद हुए थे वो जुड़वा। तब पत्नी ने कहा कि अब बच्चे बड़े हो गए, 15 साल के हो गए थे, अब हर समय बच्चों की याद करना ठीक नहीं है, पहले भोजन करिए, कहीं गए होंगे खेलने कूदने आ जाएंगे। भोजन तो किया पर कई बार भोजन के बीच बीच में याद हो, भोजन करके बोले आखिर हैं कहाँ, क्या हुआ। तो पत्नी कहने लगी ये बताओ अगर कोई व्यक्ति हमारे पास 2 हीरे रख जाए और 15 साल के बाद आए तो हीरा देना चाहिए कि नहीं। मौलवी साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देनी चाहिए, दूसरे की वस्तु है तो। बोले देते समय रोना चाहिए कि नहीं। बोले रोने की क्या जरूरत है, जब धरोहर है, आई थी और गई, लेने वाला आया और अपन ने दे दिया तो जिसकी वस्तु उसको दे दी, रोने की क्या जरूरत। ठीक है ना। बोले हाँ ठीक है। बोले आओ दिखाती हूं, दोनों लाशें दिखा दी। बोले ये पढ़ो, ये 2 हीरे भगवान ने हमें दिए थे 15 वर्ष संभालने के लिए, अपन ने संभाल लिया, आज वो खुदा आया और इनको बोलो अब रोना है। मौलवी ने कहा धन्यवाद है देवी, नमाज तो मैं पढ़ता रहा, कुरान तो मैं सुनाता रहा, ज्ञान तुझको हुआ, मुझसे ज्यादा ज्ञान हो गया। पुत्र की मृत्यु, 2 पुत्रों की मृत्यु और हीरा लौटाने वाली बात तू कह रही है, इसका मतलब है कि तेरे अंदर पूर्ण बोध हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। सच्चिदानंद जो है ठीक है, अपना कर्तव्य निभाओ, उसके बाद जो हो रहा है ठीक है, पर जहां अपना जोर नहीं, बसा ही नहीं, वहां क्या करोगे। आसक्ति नहीं रखना मेरा बेटा मेरा बेटा, नहीं तो तुम्हारा भजन छूट जाएगा, नहीं तो तुम्हारा राज्यम सुता कलत्राणी, बहुत बढ़िया श्लोक है, राज्यम सुता कलित्राणी शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राजन जन्मनि जन्मनि 2 बार कहा ना, जन्मनि जन्म जन्म में, अनेक जन्मों में, बीते हुए अनेक जन्मों में कितनी पत्नियां बिछड़ी, कितने पुत्र बिछड़े, कितना राज्य बिछड़ा, कितना धन बिछड़ा, जिनको तुम 1 मिनट के लिए आंख से ओझल नहीं करना चाहते थे राजन, वो सदा सदा के लिए तुमसे ओझल हो गए। इसलिए भागवत में लिखा है कि वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। अगर निष्ठा कहीं पैदा करनी है तो भगवान में या अपनी आत्मा में, और संसार से बोले वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। संसार से तू वैरागवान बन,
तेरे कोई भाई नहीं, तेरे कोई भाभी नहीं, तेरे कोई माता नहीं, पिता नहीं, अपने नहीं, पर कुछ नहीं है। बस मैं हूं जो आत्मा, अखंड आत्मा हूं, अनंत चेतन आत्मा हूं। या वृत्ति न माने तो मेरा भगवान है बस। या तो मैं ही में हूं। अगर यहां वृत्ति नहीं टिकती हो तो भगवान मेरा है। एक बहुत बढ़िया श्लोक है, यहां का नहीं है, बाहर का है। स्वयं ब्रह्मा, बोलो, और स्वयं विष्णु, और स्वयं इंद्र, स्वयं शिव। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वम, स्वयं विश्वमिदं सर्वम, स्वस्मादन्यं न किंचनो। ये विश्व भी मैं ही हूं, मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं। ये आदि शंकराचार्य का, जो शायद विवेक चूड़ामणि का है शायद। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, और स्वयं विश्वमिदं सर्वम, स्वयं विश्वमिदं। ये जो दिख रहा है सब मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही तरंगे हैं, मुझसे ही सब निकली हुई हैं। स्वस्माद अन्यम न किंचन, मुझसे अन्य अणु मात्र भी कुछ नहीं है दुनिया। ये ऊंची अवस्था है, ये सबसे ऊंची अवस्था है, जहां अपने में ब्रह्मा विष्णु और शंकर इंद्र को देखने लगे। भाई पत्थर की मूर्ति मंगा के हम पूजा करा के भगवत भाव पैदा कर देते हैं नहीं? हाँ, तो जब तुम बाहर पत्थर में भगवान को बना सकते हो, बैठा सकते हो, भावना बना, तो अचेतन आत्मा में चेतन को बैठा लो। जब वहां बैठ सकता तो यहां क्यों नहीं बैठेगा? चेतन जड़ में बैठ सकता है और चेतन चेतन में नहीं बैठेगा। अपनी आत्मा में ही प्राण प्रतिष्ठा कर दो। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव, क्या, इन सब की प्रतिष्ठा अपने में कर लो, और ये सारा विश्व भी मेरे ऊपर ही, मेरे ही अंदर रस्सी में सांप की तरह दिखाई दे रहा है। स्वस्माद अन्य न किंचन। इस मस्ती में मस्त हो जाओ। क्यों छोटी छोटी बातों में समय खराब करते हो, बुद्धि खराब करते हो, टाइम खराब करते हो? तुम्हारा टाइम भी खराब होता और बुद्धि भी खराब होती। तुम दुनिया की छोटी छोटी बातें सुनोगे, फिर उनको गुनोगे, तो बुद्धि भी तुम्हारी विचलित होगी और कीमती टाइम भी खराब होगा। इसलिए एक प्लेट लगा करके सामने रख लो, क्या, भगवत चर्चा छोड़कर कोई अन्य चर्चा न करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी प्लेट लगानी है गौतम? अन्य बात न करें, कृपया भगवत चर्चा ही करें। छुट्टी, या तो आत्मा की चर्चा हो या परमात्मा की। बहुत ज्यादा बुद्धि निर्मल है, सक्षम है, तो फिर आत्मा, और थोड़ी सी कमजोर है, भावना है, तो परमात्मा। आत्मा और इनको छोड़कर दूसरी बात करनी ही नहीं। वृंदावन। अच्छा भैया, तो जन्म जन्म में बहुत कुछ छोड़कर आए हो, और इस जन्म में भी छूटेगा। छूटने वाले से प्यार नहीं करना। कोई विवाह के पत्नी घर लाया, बड़ा प्यार किया, लेकिन थोड़े दिनों में उस व्यक्ति को पता लग गया कि शादी से पहले इसका अटैचमेंट अमुक से था, और आज भी अंदर ही अंदर ये उसी का चिंतन करती है। छुप छुपा के फोन करती है, मोबाइल से
बात करती है और वहीं जाने की तैयारी कर रही है। समझो, ये पुष्ट प्रमाण मिल गए। किसको? जैसे तहलका पुष्ट प्रमाण दे देता है ना, तहलका मचा दिया उसने देश भर में। तो इसी तरह से जब पुष्ट प्रमाण मिल जाए तो अब उस व्यक्ति का उस पत्नी से ज्यादा अटैचमेंट होगा कि धीरे धीरे कम हो जाएगा? बोल दिया करो ना भाई, क्यों कम हो जाएगा? इसका दूसरी जगह है और वहां जाने को तैयार, किसी भी दिन हमको छोड़ के। तो प्यार ज्यादा करना चाहिए, नहीं करना? नहीं करना ना? अच्छा, तो तुम्हारे बेटे और पोतों का अटैचमेंट कर्मानुसार कहीं और है और वो थोड़े दिनों में उनसे तुम छूटने ही वाले हो। नहीं तो फिर ज्यादा अटैचमेंट परिवार से होना चाहिए कि नहीं? यहां तो सिर हिला देते हो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन घर जाके फिर वही साडा काका, साड़ी काकी, साडा पोतरा, साडा धोतरा, मेरे बेटे, मेरे पोते फिर उसी चक्कर में तुम्हें पड़ जाना है। जब यहां कह दिया कि संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में तू जिन में बहुत ज्यादा आसक्त था वो भी नष्ट हो चुके, तो आज जो है ये भी नष्ट होने वाला है। अलम अर्थेन कामेन सुकृते नापि कर्मणा एभ्या संसार कांतारे न विश्रांतम अभून मनः। क्या? अलम, अलम का अर्थ होता बस। अलम शब्द का अर्थ है बहुत हो गया, अलम बस। अर्थेन अलम, धन कमाने से बस। कामेनो, वासना की पूर्ति भी बहुत कर ली, अब अलम बस करो। सुकृते नापि कर्मणा, ये शुभ कर्म जो करते रहे तो इनसे भी छुट्टी पालो। एभ्या संसार कांतारे, इस संसार रूपी वन में आज तक किसी को विश्राम नहीं मिला। चाहे पैसा कमाने वाला हो, चाहे भोग भोगने वाला हो, और चाहे कुछ दान धर्म पूजा पाठ करने वाला हो। दान धर्म पूजा पाठ करने वालों को भी शांति मिल गई हो ऐसा नहीं है। शांति मिलेगी आत्मा के स्वरूप को समझकर उसमें स्थिर हो जाने। शांति मिलेगी परमात्मा की प्रेमा भक्ति मिल जाने पर। या तो ईश्वर की प्रेमा भक्ति में डूब जाओ या अपना आत्मनिष्ठ हो जाओ। अलम अलम, बस छुट्टी छुट्टी, आज के बाद छुट्टी। अलम अर्थेनो, अलम कामेनो, अलम सुकृते नापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम अभून मनः। आज तक इस संसार रूपी जंगल में किसी के भी मन को शांति अगर मिल गई हो तो बता दो आप लोग, तो फिर छोड़ो। अष्टावक्र जी के शब्दों पर विश्वास करो। कृत न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा, दुख माया सदम कर्मो तर अद्यापि उपरम्यताम।